हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं बेबी शर्ट की स्टिचिंग। इसकी कटिंग हमने पिछले वीडियो में देख ली है। ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ हमें इन दोनों को जॉइंट करना है, तो हमें राइट के ऊपर राइट रखना है और हाफ इंच की दूरी पे स्टिच लगाते हुए इसे जॉइंट कर लेना है। यह हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद फ्रंट वाले पार्ट को इससे जॉइंट कर देना है हाफ इंच की दूरी पे ही। बैक पार्ट के ऊपर राइट पार्ट को रखना है, हमें राइट के ऊपर राइट रखना है और स्टिच लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमें हमारी जो प्लेकेट पट्टी है उसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो प्रेस करके हमने रेडी कर लिया है। 1 इंच की जो हमारी प्लेकेट पट्टी रेडी हुई है उसके ऊपर हमें स्टिच लगा लेनी है। दोनों साइड हमें इसी तरीके से स्टिच लगानी है। हमने पीछे की साइड में जो स्टिच लगाई थी बैक पार्ट में, इसे हमें इनविजिबल करना है। तो यहाँ हम इस पार्ट को अटैच करेंगे। तो हमने जो स्टिच लगाई थी उसके ऊपर से हमें दोबारा से इसको पीछे की साइड में रख के इस फैब्रिक को और उसी स्टिच के ऊपर से दोबारा से स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पे प्रेस लगा देनी है। प्रेस लगाने के बाद इस बैक पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है और इन जो हमारे जो एक्स्ट्रा पार्ट है इनको इस तरीके से करके और आगे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से इनको पीछे की साइड से अंदर की साइड दबा के और यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। यहाँ पे मैं अभी के लिए पिन लगा दे रही हूँ और दूसरे साइड भी हमें इसी तरीके से इन दोनों को पार्ट को अंदर डाल के और यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। स्टिच लगाने के बाद जो हमारी आर्म होल है उस साइड से हमें इन फैब्रिक को निकालना है और इस तरीके से हमें निकाल के और इसके ऊपर प्रेस लगा देनी है। यहाँ आप देख सकते हो शोल्डर से और बैक साइड से हमारा दोनों स्टिच इनविजिबल हो गई है। तो इस तरीके से आपको ये स्टिच लगा के और शोल्डर और बैक साइड की दोनों की स्टिच को इनविजिबल करना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमें कॉलर रेडी करनी है। तो यहाँ हमें हमारे नेक को डबल करके और पूरे पे पिंस लगा लेनी है। नेक को डबल फोल्ड करने के बाद हमें इसे मेजर करना है। यहाँ हमें 0.25 जितना इससे दूर रखना है और फिर उसे मेजर करना है। तो यहाँ हमारा नेक आया है 8 के ऊपर 1 लाइन। कॉलर के लिए हमें यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर चाहिए। चाहे तो आप इसे नॉर्मल पेपर पर भी कट करके और फिर फ्यूजिंग पेपर पे कट कर सकते हो। मैंने यहाँ फ्यूजिंग पेपर पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमारी जो नेक की विड्थ थी हमें वो मार्क कर लेनी है। तो हमारी नेक की विड्थ थी यहाँ पे 1.75 और आगे हमारा जो नेक की लेंथ जो मेजर करने पे आई है 8 के ऊपर 1 लाइन, उस पे मार्क कर लेना है।
और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आगे तक ले जानी है। अब जहाँ हमने 8 के ऊपर एक लाइन मार्क की है, वहाँ से हमें ऊपर की साइड में 1.75 जो हमारी नेक की विड्थ है वो फिर से मार्क करनी है। 1.75 1.75 इन दोनों मार्क को मिला देना है और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने जो क्रॉस लाइन ड्रॉ करी थी, इन दोनों का हमें सेंटर ले लेना है और सेंटर पे मार्क कर देना है। और जहाँ हमने सेंटर लिया है वहाँ से हमें 2 लाइन जितना नीचे की तरफ जाना है और मार्क कर देना है। और इन मार्क को इस तरीके से शेप में देते हुए मिला देना है। इसी तरीके से यहाँ से भी नीचे की साइड से भी थोड़ा सा स्ट्रेट लाते हुए इसे मिला देना है, ऊपर की तरफ से राउंड देना है। अब यहाँ हमारे नेक की जो लेंथ आई थी 8 के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ से हमें 8 के ऊपर एक लाइन मार्क करनी है और फिर 0.25 एक्स्ट्रा रख देना है। तो यहाँ पे हमें मार्क करके और जितनी हमें कॉलर चाहिए 0.75 की कॉलर ली है मैंने, यहाँ आप 1 इंच की कॉलर भी ले सकते हो। और पूरे पे 0.75 मैंने मार्क कर दिया है और यहाँ से हमने कॉलर की राउंड शेप दे दी है। यहाँ स्केल को हमें हल्का सा क्रॉस रखना है और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पे हमें शेप दे देनी है। यहाँ हमारी कॉलर रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर पिंस लगा लेंगे और इसे कट कर लेंगे। यहाँ हमने कॉलर को कट कर लिया है। अब हम कॉलर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो देखेंगे। आप चाहो तो इसे इतना भी रेडी करके लगा सकते हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसके ऊपर जो हमने नीचे से कॉलर कट करी थी उसका ऊपर वाला पार्ट रखना है और क्रॉस में जो जा रही है जितना हमें उसको जाने देना है और मार्क कर लेना है ऊपर वाली साइड से। कॉलर का मार्क करने के बाद हमें कॉलर जो हमारी जहाँ एंड हो रही है उससे 1/2 इंच पहले एक मार्क करना है। अब हमने जो कॉलर से मार्क किया था उसी मार्क से हमें 1.25 पे मार्क करना है और इसी तरीके से राउंड शेप में हमें 1.25 पे मार्क करते हुए लास्ट तक ले जाना है। और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और फिर जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है इससे 0.25 जितना आगे की तरफ जाना है और यहाँ पे हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमने जो मार्क किया है इनको हमें डार्क कर लेना है और इसके ऊपर पिंस लगा के और कट कर लेना है। यहाँ हमारी दोनों कॉलर रेडी हो चुकी हैं। यहाँ हमारी कॉलर की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके का हमें एक ही पार्ट चाहिए और जो हमने पहले कॉलर कट करी थी इसका जैसा हमें एक और पार्ट चाहिए। तो हमें इसको यहाँ पे इस तरीके से रख के और एक और बार हमें एक कॉलर और कट कर लेनी है। कॉलर के कट होने के बाद हमने इन्हें फैब्रिक के ऊपर प्रेस से फिक्स कर लिया है। अब हम कॉलर की जो स्टिचिंग है वो देखेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉलर के नीचे वाले पार्ट को लिया है
और यहाँ हमें एक पार्ट को लेना है और इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करके और स्टिच लगा देनी है। स्टिच लगाते समय ध्यान रहे कि हमारा कैनवास पेपर फोल्ड नहीं होना चाहिए और यहाँ पे हमें एक एक लाइन जितनी की दूरी पे ही स्टिच लगानी है। और हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है और ऊपर की साइड से भी हमें 2 लाइन जितना फैब्रिक छोड़ना है और बाकी फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। और ये हमारी जो दूसरी कॉलर है नीचे वाली, इसमें दोनों साइड हमें 0.225 या 2 लाइन जितना हमें ऊपर और नीचे दोनों की साइड छोड़ना है और बाकी को कट कर देना है इसमें भी। तो यहाँ हमने नीचे की दोनों कॉलर रेडी कर लिए। अब हम ऊपर की कॉलर रेडी करेंगे। तो जो हमने एक साइड तो फ्यूजिंग पेपर लगाया है एक फैब्रिक पे और दूसरे पे नहीं लगाया है, इन दोनों को राइट के ऊपर राइट रख के और हमें इस तरीके से पूरे पे स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद हमारा जो ऊपर की साइड और साइड में जो कॉलर के एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें उसे कट कर लेना है और हमें कॉलर को पलटी कर लेना है। अब हमें ऊपर की साइड में इसमें धार स्टिच लगानी है। तो मार्जिन को जिस साइड हमारा कैनवास पेपर नहीं है उस साइड रख के और हमें जितना पॉसिबल हो उतने पे धार स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद हमने इसके ऊपर प्रेस कर लेनी है। यहाँ हमारी दोनों कॉलर रेडी हो चुकी हैं। अब हमें इसे अटैच करना है, तो हमें दोनों कॉलर का सेंटर ले लेना है और सेंटर के बाद हमें इन्हें इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के और स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमें कॉलर को रखना है। हमारा जो कैनवास पेपर वाला पार्ट है ये कॉलर के ऊपर की साइड में आना चाहिए और ये हमारी जो ऊपर के साइड वाली कॉलर है उसमें नीचे की साइड हमारा 2 लाइन जितना ही फैब्रिक रहना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इस यहाँ से कट कर दे और यहाँ से हमें इसका सेंटर ले लेना है और दोनों कॉलर को इस तरीके से रखना है। और जो हमारा कैनवास पेपर है इसकी एकदम किनारी किनारी पे हमें स्टिच लगा लेनी है। आपको जब कॉलर कभी भी स्टिच करनी हो तो आपको कॉलर सेंटर से ही लगाना स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमारा सेंटर से सेंटर मिलना बहुत ज़रूरी है। अब ये हमारी दूसरी जो कॉलर है हमें इसका सेंटर ले लेना है और इस तरीके से हमें सेंटर से सेंटर मिलाना है और इसके ऊपर रख के और स्टिच लगा देनी है। स्टिच हमें जो हमने पहले जो कॉलर अटैच करी थी उसी स्टिच के ऊपर से हमें स्टिच लगानी है और सेंटर से स्टिच लगाते हुए हमें कॉर्नर पे आके और लॉक स्टिच लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी स्टिच लगा के और लॉक स्टिच लगा देनी है। हमने यहाँ पे स्टिच लगा के रेडी कर ली है। अब हमें कॉलर को पलटी कर लेना है। कॉलर पलटी करने के बाद हमें इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है। अब हम यहाँ पे हमारी कॉलर के ऊपर हमारी शर्ट को अटैच करेंगे। तो हमने जो पिन्स लगा रखी थी हमें इन्हें हटा लेना है और हमें सेंटर पे एक मार्क कर देना है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें यहाँ पे 2 लाइन जितने पे स्टिच लगा के और पूरी कॉलर पे स्टिच लगा लेनी है। जहाँ आप स्टिच को एंड करो वहाँ पे आपको लॉक स्टिच लगानी है।
और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी स्टिच लगा लेनी है। अब हमें जो नीचे हमारा जो मार्जिन बच रहा है उसको अंदर की में फ़ोल्ड करते हुए हमें ऊपर की साइड से स्टिच लगा लेनी है और पूरे पे हमें स्टिच लगा के लॉक स्टिच लगा देनी है। यहाँ हमने हमारी कॉलर को लगा के रेडी कर दिया है। अब हम स्लीव्स की स्टिचिंग देखेंगे। स्लीव्स के अंदर हमने 2 इंच नीचे की साइड में एक्स्ट्रा रखा था, जिसमें 1/2 इंच ऊपर का सिलाई का और नीचे का हमारा 1.5 इंच था। तो 1/2 इंच हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, उसके बाद हमें 1 इंच नीचे का फ़ोल्ड करना है। तो हमारा 1.5 इंच पूरा कवर हो जाएगा और हमें पूरे पे स्टिच लगा लेनी है। इसी तरीके से हमारे जो दूसरी स्लीव्स है उसे भी रेडी कर लेना है। सॉरी, यहाँ मेरा जो स्लीव्स अटैच करने का वीडियो है वो मिस हो गया है। तो आपको स्लीव्स का जो आपकी शर्ट की स्लीव्स है उनका उसका सेंटर लेना है और इसी तरीके से आपकी जो स्लीव्स है उसका सेंटर लेना है और सेंटर से लगाते हुए हमें स्टिच करनी है। और हम अब नीचे का फोल्ड करेंगे तो पहले हमें 2.25 और फिर हमें दोबारा से 0.25 फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1/2 इंच जो स्टिच का रखा था। अब हम यहाँ पे साइड की जो फिटिंग की सिलाई है वो करेंगे। तो यहाँ हमने 1 इंच पे मार्जिन रखा था, तो हमें 1 इंच पे सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। यहाँ हमारी शर्ट रेडी हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।